जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो तो अच्छे है बोलो। और एंजॉय कर रहे हो ना समर कैंप एक्टिविटीज के साथ में? तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और कहानी से। एक 2 मिनट की कहानी है, उसको ध्यान से सुनना है। आज 9 बजे उसके ऊपर ही मैं क्विज लेने वाली हूँ, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे। 15 मिनट। एक मूर्तिकार था जो छन्नी और हथौड़े से, मतलब खीला, छेनी मतलब खीला और हथौड़ा मतलब जो मारते हैं उसको, ऐसे लोहे का होता है बड़ा, और छेनी मतलब जैसे नुकीला होता है। छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराशता था, फोड़ता था और उसमें से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। जो हम लोग जिस भगवान को पूजने जाते हैं ना, माता जी के मंदिर, गणपति के मंदिर, वहां पे जो मूर्तियां होती है ना, या तो मिट्टी की होती है जो गणेश जी वगैरह हम लोग 10 दिन पूजा करते हैं उसका, या फिर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है वो पत्थर की होती है। ठीक है, तो ये पत्थर की मूर्ति को तराशने का काम जो मूर्तिकार करते थे ना, वो मूर्तिकार की मैं आज कहानी बताने वाली हूँ कि वो किस प्रकार मूर्ति को तराशते थे। सुनना है ना सबको? चलिए चलिए, वो मूर्तिकार एक दिन, ऐसे ही उसके पास समय था, पर उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पत्थर नहीं था। तो वो गया जंगल में, पहाड़ियों के उधर ढूंढ रहा था। उसे दो बहुत अच्छे पत्थर दिखे, तो फिर वो ले लिए और वो घर की तरफ निकला। उसने अपनी गाड़ी में डाले और घर की तरफ निकला, आ गया। और जैसे उसको फिर लाके उसको नीलाया मतलब उसको साफ किया पानी से, अच्छे से रखा। और उसने अपना वो छेनी और हथौड़ा लिया, खाट 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 एक पत्थर लिया, उसके उसके ऊपर वो टाचे देने लग गया। उसको सुंदर मूर्ति का आकार देना था, तो जो वेस्ट पार्ट था उसमें एक स्ट्रॉ पार्ट, उसको उसको निकालना था, तो फिर उसके अंदर से अच्छे से मूर्ति बन सकती थी। फिर उसने वो पत्थर लिया, शुरू किया ठोकना। थोड़ी ही देर में अंदर से आवाज आई, दादा, ए दादा, नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत ठोको, मुझे मत मारो। वो रुक गया, मूर्तिकार रुक गया और फिर बोला, ठीक है, अभी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर से शुरू करेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर उसने उस मूर्ति को लिया, तराशना शुरू किया, ठोकने लग गया। थोड़ी ही देर में फिर से हुई, दादा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। मूर्तिकार ने फिर कहा, ठीक है। फिर थोड़ी देर से लिया, थोड़ी देर से फिर ठोकने लग गया। फिर उसमें से आवाज आई, नहीं दादा, मुझे नहीं सहन करना है, मैं नहीं सहन करता, मुझे नहीं। तो फिर मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। छोड़ दिया उसने उस मूर्ति को, कोई बात नहीं है मतलब उसने उस पत्थर को छोड़ ही दिया। जो दूसरा और एक पत्थर लेकर आया था, उसने उसको लिया और उसने उसको तराशना शुरू किया, छेनी से ठोकना शुरू कर दिया, ठाक 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 ठाक। जो वेस्ट पार्ट था वो निकालना चालू कर दिया, कंटिन्यूअसली वो लग गया। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर से, थोड़ी थोड़ी देर से, थोड़ा बीच में वो खाना खाता था, पानी पीता था, जो भी उसको करना रहता था वो सब करता था। और फिर वापस लेके वो मूर्ति को ठोकता था। जब जब वो करता था वो मूर्ति, और उसमें से फिर जल्दी ही एक सुंदर मूर्ति का निर्माण हो गया। और इतनी सुंदर और इतनी तेजस्वी मूर्ति उसने बनाई। फिर उसी में से उसके हाथ बने, उसकी आंखें, उसके लिप्स, फिर उसने सुंदर कलर भी किया उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति के। जैसे मूर्ति खत्म हुई बनाना, तो गांव के कुछ प्रसिद्ध पंच वहां पर आए, जो बड़े बड़े हस्ती रहते हैं ना, वो आए और मूर्तिकार को पूछने लगे, मूर्तिकार मूर्तिकार, हमें आपसे एक काम है। तो मूर्तिकार ने कहा, क्या काम है आपको? तो कहा कि हम लोगों ने गांव के बाहर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया है, और आप मूर्तिकार हो, तो क्या आप हमारे मंदिर के लिए एक सुंदर मूर्ति बनाओगे क्या? मूर्तिकार ने कहा, आप बहुत सही समय पर आए हो। तो एक मूर्ति मेरे पास मैंने अभी बनाई है,
थोड़े ही दिनों पहले मैंने 2 पत्थर लेकर आया था, उसमें से एक पत्थर से मैंने बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है, आप उसे ज़रूर लेकर जाओ। तो गाँव वाले बड़े खुश हुए जैसे ही उन्होंने उस माताजी की मूर्ति को देखा, इतने खुश हो गए क्योंकि बहुत सुंदर वो की प्रतिमा थी। तो गाँव वाले ने कहा, "चलिए अब हमारा मंदिर का निर्माण हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है व्यवस्थित, अब ये मूर्ति की आवश्यकता थी, तो मूर्ति हम अब ये लेके जाते हैं।" गाँव वाले उस मूर्ति को लेके जा रहे थे, उन्हीं में से एक का ध्यान उस पत्थर पर गया, जो दूसरा पत्थर मूर्तिकार लेकर आया था। वह जो दूसरा पत्थर था, उसे भी वो बोले कि मूर्तिकार इस पत्थर को आप क्या करने वाले हो? मूर्तिकार ने कहा, "नहीं, यह मेरे किसी काम का नहीं है, आप यह ले जाओ।" तो गाँव वालों को वह नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता थी मंदिर के बाहर, तो उस उन्होंने वह दूसरा पत्थर भी उस काम के लिए उठा लिया और लेकर चले गए। धूम-धाम से ओपनिंग सेरेमनी हुआ, बहुत धूम-धाम से हुआ, बहुत धूम-धाम से और उस दिन फिर सारे गाँव वाले वहाँ पे आए, भगवान के लिए अलग-अलग पकवान, कोई लड्डू, कोई शीरा, कोई गरम भोग, कुछ भी जलेबी, रसमलाई जो भी उनके घर में वो बना सकते थे, वो सारी मिठाई किसी ने आम लाए, किसी ने आमरस लाया, किसी ने आम्रखंड लाया, किसी ने श्रीखंड लाया, किसी ने पेड़े लाए, किसी ने लड्डू लाए, किसी ने मोदक लाए, जो उनके पास बन रहा था, किसी ने सीरा लाया, तो वो लेकर आए, भगवान के लिए अलग-अलग आभूषण लाए, किसी ने ओटी के लिए साड़ी उनको वस्त्र लाए, बहुत कुछ लाया, चूड़ियाँ लाई, बहुत कुछ लाया, वो मंदिर में चढ़ाते थे वहाँ पूजा करते थे, बैठते थे, भगवान को धन्यवाद बोलते थे और फिर नीचे आके जो नारियल था वो उस पत्थर पे फोड़ते थे, नारियल फोड़ते थे, जाते थे, फोड़ते थे, जाते थे। इस प्रकार पूरा दिन बहुत धूम-धाम से गया। जैसे ही रात हुई, रात के 12 के बाद में बहुत शांतता फैल गई थी। एकदम किर्र अंधेरा और किर्र शांतता थी। भगवान को कराहने की आवाज़ आ रही थी। अ, 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 तो मूर्ति ने देखा, कौन कनर रहा है? उसने देखा उसका जो वो फ्रेंड था ना, दोनों को साथ में लाया था मूर्तिकार ने, वो पत्थर कनर रहा था। उसे दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों तो उसने पूछा भगवान ने, उसका फ्रेंड था ना वो पहले, तो क्या हुआ रे? क्यों? क्या क्या बात है? क्यों कनर रहे हो? आज तो कितना मज़ा आया, सारे गाँव वाले आए, नए-नए वस्त्र, आभूषण, कितना रेलचेल थी, कितने सारे जतरा मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग कि फेयरवेल पार्टी जैसा वहाँ पे वातावरण था, कितना अच्छा गया आज का दिन। तो वो पत्थर बोला, "अच्छा तो आपके लिए हुआ क्योंकि आपके लिए अलग-अलग आभूषण, अलग-अलग मिठाइयाँ, अलग-अलग चीज़ें आई, लेकिन सारे लोग मुझे नारियल से मार-मार के नारियल मेरे ऊपर फोड़-फोड़ के गए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पूरे बॉडी का पेन हो रहा है, सभी ने नारियल बधारा।" तो मित्रों, उस मूर्ति ने क्या कहा? उस मूर्ति ने ये कहा कि भैया देख तू और मैं हम दोनों तो साथ ही आए थे और मूर्तिकार ने तो तुम्हें पहले चांस दिया था मूर्ति बनने के लिए पर तुमने उसका दर्द सहन किया नहीं किया तुम्हें उस छेनी और हथौड़े का दर्द नहीं सहन हुआ तो तुमने क्या किया मुझे दर्द नहीं सहन हुआ हो रहा है मुझे मत करो तुमको 3 बार उस मूर्तिकार ने कोशिश की पर तुमने सहन नहीं किया पर मैंने उस छेनी और हथौड़े का मार सहन किया है इसीलिए मुझ में से मूर्ति बन गई और मुझे लोग पूजने लग गए अगर तुमने छेनी और हथौड़े का मार सहन किया होता तो तुम मूर्ति बनते और मैं नारियल फोड़ने वाला पत्थर बन सकता था लेकिन मैंने दर्द सहन किया तो बच्चों यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक ही बात बताना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है कि हमें दर्द होता है हमें जल्दी उठना बे हमारा आलस हम सो जाते हैं कितनी देर तक पर जल्दी उठोगे तो दर्द क्या होगा 2 मिनट का दर्द होगा लेकिन उसकी वजह से आप क्या करोगे
एक्सरसाइज करोगे, घर में मम्मा को मदद करोगे, समय मिला है थोड़ा खेलोगे, ग्राउंड पे जाओगे, ऊपर टेरेस पे जाके आपको ऑक्सीजन, कुछ पेड़-पौधों में पानी डालोगे, कुछ भी करोगे जल्दी उठोगे तो। और जल्दी उठोगे तो रात में जल्दी सोओगे, रात में जल्दी सोओगे तो हमारी 8 घंटे की नींद भी प्रॉपर होती है। इसीलिए हम लोग जल्दी सोएँगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो हम क्रिएटिव रहेंगे, हम आलसी नहीं बनेंगे, ये पहला। फिर दूसरा, हम घर में काम करेंगे, समय से पढ़ाई खत्म करने का जो रहेगा, वो होगा। हमारे पास समय रहेगा तो हम हमारी हॉबी डेवलप करेंगे। अगर हमें टीवी देखना है, तो वो भी हम अच्छे से देखेंगे, हमें हमारे घर वाले डाँटेंगे नहीं कि टीवी मत देख, क्योंकि हमने हमारा होमवर्क पहले ही कंप्लीट किया हुआ रहेगा, तो फिर कोई डाँटेगा नहीं, हम टीवी भी देख सकेंगे, हम खेल भी सकेंगे और हम उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। हम किताब पढ़ सकेंगे, जो भी हम चाहते हैं हम ड्राइंग कर सकेंगे, जो भी हम चाहते हैं, वो सब हम कर सकेंगे, लेकिन हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें उसके लिए दर्द सहना पड़ेगा, जल्दी उठना है, कुछ नियमों का पालन करना है, हमें हमारी दिनचर्या पत्रक बनाना है, हमें हमारे पेरेंट्स की सभी बातें को ध्यान से सुनना है, ताकि हमारी भी 4 बातें और वे सुन सकेंगे। हमें टेबल समय पे लर्न करना है, हमें हमारे हैंडराइटिंग पे वर्क करना है, हमें रोज़ कुछ न कुछ क्रिएटिव करना है, हमें हमारा कबर्ड अच्छे से रखना है, नहीं तो हम उठते वैसे ही बिस्तर छोड़ के उठते। हमें हमारा ओढ़ने का ठीक से फ़ोल्ड करके रखना है, कुछ श्लोकों का पठन करना है, अगर कुछ अच्छी स्टोरी सुनना है, सब कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा-सा दर्द सहना पड़ेगा और हमारे अंदर से भी एक सुंदर मूर्ति का रूप होगा और हम जब बड़े बनेंगे ना, ये जो डिसिप्लिन है, ये हमारे लाइफ में बहुत काम आएगा। तो रेडी सब लोग? मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। बताइए आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी बहुत स्टोरी अच्छी लगी है तो आपके पेरेंट्स का मुझे मैसेज आना चाहिए 8 दिन के बाद में कि आपके स्टोरी का सच में फायदा हुआ है। तो करोगे ना? और सबका समय निर्धारित करिए आप। टीवी देखना है, आधा घंटा देखना है, मोबाइल खेलना है, आधा घंटा खेलना है, 1 घंटा कामों का समय फिक्स करो, सब कुछ करो तुम पर समय फिक्स करो। आज रात में आप लोग अपना-अपना समय निर्धारित करेंगे। पक्का? चैट बॉक्स में डालो, चलो चैट बॉक्स में डालो, करेंगे और वो टाइम टेबल अपनी मम्मा को दिखाओगे और अपने जो डाइनिंग टेबल है या फिर अपना जो स्टडी टेबल है, वहाँ पर लगाओगे। ऑल द बेस्ट और मुझे पता है कि लर्न विद जॉय के इस समर कैंप एक्टिविटी के सारे बच्चे बहुत एक्टिव है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ये जो छोटी-छोटी स्टोरीज़ है, इसमें से भी वे बहुत अच्छा करने वाले।